हेलो फ्रेंड्स, आपके जो भी डाउट्स है वो कमेंट्स में लिखिए। आपके सारे डाउट्स 7 आवर्स के अंदर सॉल्व कर दिए जाएंगे। अगर आप इस वीडियो की नोट्स चाहते हो तो टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। तो हमारा अगला टॉपिक है यूजिंग ब्रैकेट्स। राइट। तो अब यूजिंग ब्रैकेट को हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। तो एक एग्जाम्पल में सीमा है। राइट। सीमा का जो एक कैलकुलेटेड अमाउंट है वो हम लोग लिखेंगे। तो सीमा कैलकुलेटेड अमाउंट। ओके। और दूसरी जगह मीरा का कैलकुलेटेड अमाउंट लिखेंगे। तो मीरा कैलकुलेटेड अमाउंट। राइट। सीमा और मीरा दोनों का कैलकुलेटेड अमाउंट लिखेंगे। अब सीमा के कॉलम में हम लोग लिखेंगे जैसे कि 6। राइट। उसके बाद इनटू 10। राइट। 6 × 10। जैसे कि सीमा ने 6 नोटबुक खरीदे। एक नोटबुक की कीमत है 10, इसीलिए मैंने यहाँ पर 6 × 10 किया। 6 नोटबुक और एक नोटबुक की कीमत है 10। राइट। वैसे सीमा ने 7 नोटबुक खरीदे। राइट। सीमा की जो सिस्टर है उसने भी 7 नोटबुक खरीदे उसी टाइप के। राइट। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे +7 × 10। राइट। तो टोटल अमाउंट हम लोग लिखेंगे। सीमा ने जो कैलकुलेशन किया उस हिसाब से यहाँ पर सीमा का कैलकुलेशन है। अब मीरा का कैलकुलेशन हम लोग बाद में देखेंगे, पहले सीमा का कैलकुलेशन देख लेते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 6 × 10 है तो यहाँ पर 60 हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन। और यहाँ पर +7 × 10 है तो यहाँ पर 70 हो जाएगा। तो 60 + 70 = यहाँ पर होगा 130। तो सीमा के कैलकुलेशन के हिसाब से जो रुपीज़ हमारे खर्च हुए वो 130 है। ये सीमा का आंसर है। राइट। अब हम लोग मीरा की बात कर रहे हैं। मीरा ने भी सेम चीज़ कैलकुलेट की, बट मीरा ने कैसे कैलकुलेशन किया वो देखेंगे। राइट। तो मीरा ने क्या किया कि 6 नोटबुक तो खरीदी है सीमा ने, और उसने खुद 7 नोटबुक खरीदी है। तो दोनों को ऐड कर दिया, तो 6 + 7 कर दिया उसने। तो 6 + 7 यहाँ पर हमें मिलेगा 13। तो मीरा का कैलकुलेशन पहले नोटबुक गिनने में है। राइट। नोटबुक उसने गिन लिए, टोटल कितने हैं, 13 है। अब नोटबुक की प्राइस हमें पता है कि एक नोटबुक की प्राइस है 10। तो कितने नोटबुक खरीदे हैं, तो मीरा के कैलकुलेशन के हिसाब से उसने क्या किया, 13 नोटबुक इंटू एक नोटबुक की कीमत 10। तो 13 × 10 130 आ जाएगा। तो टोटल जितनी भी नोटबुक खरीदी है वहाँ पर उसकी जो कैलकुलेशन है उसका यहाँ पर अमाउंट होगा रुपीज़। अब दोनों के ही आंसर सेम है। राइट। दोनों के आंसर सेम है, सिर्फ आंसर फाइंड करने का तरीका अलग अलग है। जो सीमा है उसने इंडिविजुअली फाइंड किया, बट मीरा ने क्या किया, पहले बुक्स गिन ली और फिर उसके बाद उसने एक बुक का मल्टीप्लिकेशन कर लिया। राइट। तो दोनों ने अलग अलग तरीके से किया। अब सीमा यहाँ पर ये बोल रही है कि मीरा ने क्या किया है कि मीरा ने 7 + 6 किया और फिर 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। राइट। तो 7 + 6 और फिर 10 से मल्टीप्लिकेशन। तो सीमा ये बोल रही है कि मीरा ने ये चीज़ की है, जैसे कि 7 + 6 × 10। राइट। बट अप्पू यहाँ पर ये बोल रहा है कि 7 + 6 × 10 करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर 7 × 60 आ जाएगा क्योंकि 6 × 10 है। राइट। तो यहाँ पर 7 + 60 आएगा क्योंकि प्लस की साइन है ना बीच में, तो प्लस यहाँ पर 60। तो 7 + 60 का आंसर हमें यहाँ पर मिलेगा 67। तो ये जो कैलकुलेशन है वो अप्पू के हिसाब से है। राइट। अप्पू ने इस तरीके से कैलकुलेशन की है, बट ये जो आंसर है वो गलत होगा। मीरा ने ये चीज़ नहीं की है जो कि अप्पू बोल रहा है। अब यहाँ पर सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज है कि क्या किया जाए, क्योंकि 7 + 6 मीरा ने क्या किया है, पहले सम किया है, पहले उसने यहाँ पर एडिशन किया और फिर यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन किया है। राइट। तो यही चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। यहाँ पर बेसिकली जो भी इम्पोर्टेंस है वो है ब्रैकेट का। राइट। तो यहाँ पर हमें बेसिकली 7
प्लस देन यहाँ पर 6 लिखना है और फिर यहाँ पर ब्रैकेट रखना है, राइट, एंड देन इनटू 10 लिखना है। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा 130, जो कि करेक्ट आंसर है, राइट। तो ये बेसिकली ब्रैकेट का जो इम्पोर्टेंस है, ये ब्रैकेट हम लोग यहाँ पर लगाएंगे तब हमारा आंसर राइट मिलेगा, नहीं तो हमारा आंसर यहाँ पर अप्पू के हिसाब से कैसे मिलेगा, गलत होगा, राइट। ओके, सेम ब्रैकेट वाले कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल से समझेंगे, जैसे कि राइट द एक्सप्रेशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग ब्रैकेट्स। फर्स्ट 4 मल्टीप्लाइड बाय द सम ऑफ 9 एंड 2, राइट। तो यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये पहले देखेंगे। तो ये ए है, राइट। तो ए में पहले हम लोग लिखेंगे 4, राइट। तो 4 इज मल्टीप्लाइड और फिर यहाँ पर ब्रैकेट रख देंगे और फिर 9 को 2 से ऐड कर देंगे, राइट। तो यहाँ पर ब्रैकेट रखने का मतलब क्या हुआ कि ब्रैकेट के अंदर जो है वो पहले कैलकुलेशन में आएगा, राइट। तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। फिर सेकंड, डिवाइड द डिफरेंस ऑफ 18 एंड 6/4, राइट। अब इसको कैसे फाइंड करेंगे, पहले मैं लिख लेता हूँ बी। अब डिवाइड द डिफरेंस, राइट, ऑफ 18 एंड 6, तो पहले 18 माइनस 6 लिखेंगे और फिर डिवीज़न आएगा, तो पहले ब्रैकेट लिखेंगे और फिर डिवीज़न में डिवाइड बाय क्या लिखा है, तो डिवाइड दिस ऑल डिफरेंस बाय 4 लिखा है, राइट। तो इस तरीके से बी का हम लोग वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। फिर उसके बाद सी, तो सी में 45 डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स द सम ऑफ 3 एंड 2, राइट। तो 45 और उसके बाद डिवीज़न में क्या है, तो वो है ब्रैकेट में 3, राइट, इनटू द ब्रैकेट और फिर आएगा 3, राइट, प्लस 2 और फिर ब्रैकेट कंप्लीट एंड देन होल ब्रैकेट कंप्लीट्स, राइट। तो इस तरीके से हम लोग ब्रैकेट्स वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में राइट 3 डिफरेंट सिचुएशंस फॉर 5 + 8 ब्रैकेट कंप्लीट इनटू 6, राइट। अब वन सच सिचुएशन इज सुहानी एंड रीटा वर्क फॉर 6 days. Sohani works 5 hours a day and Rita 8 hours a day. How many hours do both of them work in a week? राइट। तो यहाँ पर पहली सिचुएशन दी गई है, राइट। अब यहाँ पर पहले सिचुएशन 1 लिखें, तो सिचुएशन 1 मतलब कि S1 लिखेंगे, राइट। तो S1 उसके हिसाब से जो pays, Rahul pays ₹5 for morning tea and ₹8 for the evening coffee daily, right? And he takes tea and coffee for 6 days in a week, right? So what is his weekly expenses for tea and coffee, right? तो ये एक सिचुएशन नंबर 1 है। अब उसके बाद सिचुएशन 2 देखते हैं। तो यहाँ पर प्रेमा एंड शांति वर्क फॉर 6 days. प्रेमा अर्न्स ₹5 per day एंड शांति अर्न्स ₹8 per day. व्हाट डू दे अर्न टुगेदर इन 6 days? तो ये बेसिकली सिचुएशन नंबर 2 हुई, राइट। सिमिलरली सिचुएशन नंबर 3 भी वैसे लिख सकते हैं। तो सिचुएशन नंबर 3 के हिसाब से Pratik and Rohan work for 6 days. Pratik earns ₹5 per day and Rohan earns ₹8 per day. What do they earn together in 6 days? Right? तो ये हमारी थर्ड सिचुएशन होगी, राइट। इस तरीके से हम लोग सिचुएशन लिख सकते हैं। उसके बाद राइट 5 सिचुएशंस फॉर द फॉलोइंग वेयर ब्रैकेट्स वुड बी नेसेसरी, राइट। तो पहले में 7 इंटू द ब्रैकेट 8 - 3 है, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग सिचुएशंस लिखेंगे। सो पार्थी इज़ अ डोमेस्टिक लेडी. शी चार्जेस ₹8 per day to clean a house but gives back ₹3 to the house owner for savings. What amount does she carry in hand from 7 houses? राइट। तो ये एक सिचुएशन 1 हुई, राइट। अब बस सेकेंड सिचुएशन देखते हैं।
सेकेंड सिचुएशन के हिसाब से व्हाट इज 7 टाइम्स द डिफरेंस ऑफ 8 and 3, राइट। तो 7 टाइम्स द डिफरेंस ऑफ 8 and 3, ये भी एक सिचुएशन हो सकती है। ओके, अगले सिचुएशन में अ ड्राइवर इज सस्पेंडेड टू वर्क फॉर 8 hours अ डे, बट ड्यू टू अ सर्टेन रीजन ही हैड टू गो होम 3 hours अर्ली डेली फॉर 7 days. व्हाट नंबर ऑफ आवर्स ही कुड अटेंड हिज ड्यूटी ऑन दिस 7 days, राइट। एक जो ड्राइवर है वो 8 घंटे दिन में काम करता है, बट कुछ रीज़न के वजह से वो ड्राइवर हर रोज़ 3 घंटे जल्दी निकल जाता है, राइट। तो उसकी ड्यूटी के कितने आवर्स उसने काम किया, ये सिचुएशन है, राइट। यहाँ पर जो और दो सिचुएशंस है वो आपको खुद अपने हिसाब से बनाना है, ये एक होमवर्क है आपके लिए, राइट। अब बस सेकेंड देखते हैं, 7 + 2 and 10 - 3। तो इसमें हम लोग सिचुएशन 1 पहले लिखेंगे सिचुएशन 1 के हिसाब से। तो बी में 7 + 2 10 - 3 है, उसमें फर्स्ट सिचुएशन के हिसाब से अ रेस्टोरेंट सर्व्स टिफिन लंच फॉर 7 adults and 2 children in each of 10 houses of a society. On a Sunday, 3 houses were locked. How many persons were served lunch on that Sunday? तो एक रेस्टोरेंट है जो कि लंच के लिए टिफ़िन दे रहा है, राइट। 7 एडल्ट्स और 2 चिल्ड्रन को, तो 7 + 2 करना पड़ेगा। अब हर एक घरों में 10, मतलब हर एक सोसाइटी में 10 घर है, राइट। तो संडे 3 घर बंद थे, तो 10 - 3 करना होगा। तो हाउ मैनी पर्सनस वेर सर्व लंच ऑन दैट संडे, राइट। नाउ सेकेंड सिचुएशन में अ फ्लिपकार्ट सर्व्स मोबाइल फॉर 7 men and 2 women इन ईच ऑफ 10 houses ऑफ अ सोसाइटी। ऑन अ संडे 3 houses वेर लॉक्ड। हाउ मैनी पर्सनस वेर सर्व्ड मोबाइल, तो यहाँ पर मोबाइल आ जाएगा ऑन दैट संडे, राइट। तो यहाँ पर एक फ्लिपकार्ट है जो कि मोबाइल दे रहा है 7 men, मतलब के 7 men और 2 वुमेंस को। अब सोसाइटी में टोटल 10 घर है, राइट। अब संडे था तो 3 घर लॉक थे, तो यहाँ पर उस संडे के दिन कितने घरों में मोबाइल सर्व हुआ, राइट। नाउ थर्ड सिचुएशन के हिसाब से गवर्नमेंट वैक्सीनेट्स फॉर 7 adults and 2 children इन ईच ऑफ 10 houses ऑफ अ सोसाइटी, बट ऑन अ संडे 3 houses वेर लॉक्ड। हाउ मेनी पर्सनस वेर वैक्सीनेटेड ऑन दैट संडे, राइट। तो गवर्नमेंट वैक्सीनेशन दे रही है, तो हर एक घर में 7 एडल्ट्स है और 2 बच्चे हैं, और वैसे सोसाइटी में 10 घर है, बट संडे के दिन 3 घर बंद है। तो कितने पर्सन्स टोटल वैक्सीनेटेड हुए उस रविवार के दिन, राइट। अब सिचुएशन 4 and 5 आपको अपने हिसाब से होमवर्क में कर लेना है, राइट। उसके बाद अगला टॉपिक है एक्सपांडिंग ब्रैकेट्स, राइट। तो ब्रैकेट्स को यहाँ पर एक्सपांड करेंगे, कुछ यहाँ पर एग्जांपल्स लेंगे, जैसे कि 7 × 109, राइट। इस तरीके का एक इक्वेशन है। अब इसको यहाँ पर मैं एक्सपांड करूँगा, कैसे देखेंगे, तो 7 × 109, मतलब कि मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ब्रैकेट में 100 + 9, राइट। तो इस तरीके से ये हमने ब्रैकेट यहाँ पर लगाया। अब एक्सपांड करेंगे, मतलब कि 7 मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, तो 7 × 100, राइट, एंड देन +7 × 9, राइट। तो इस तरीके से ये कैलकुलेशन होगा। अब यहाँ पर इसका सिंप्लीफिकेशन, मतलब कि यहाँ पर 700 एंड प्लस 7 9 ज़ा 63, तो 700 + 63 इज इक्वल टू टोटल सम होगा 763, राइट। तो इस तरीके से हम लोग इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं, ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल था। अब सेकंड एग्जांपल में हमारे पास वैल्यूज़ है 102 × 103, राइट। यहाँ पर ये 102 है, ओके। अब इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ब्रैकेट में 100 + 2,
राइट, 100 + 2 ब्रैकेट कंप्लीट। और दूसरा मल्टीप्लिकेशन में ये इसीलिए क्रॉस एंड देन ब्रैकेट 100 यहाँ पर आएगा +3, राइट। तो 100 + 2 इंटू 100 + 3 तो इज इक्वल टू, अब यहाँ पर 100 + 2, राइट, इंटू 100 + 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, राइट। पूरी अगर इक्वेशन लिखे तो 100 ब्रैकेट में लिखेंगे 100 + 2 ब्रैकेट कंप्लीट और इंटू 100, ये हमारा फर्स्ट स्टेप होगा, राइट, इंटू 100। और सेकंड स्टेप में यहाँ पर लिखेंगे प्लस और फिर से ब्रैकेट में 100 देन +3 ब्रैकेट कंप्लीट इंटू 100, सॉरी यहाँ पर इंटू लास्ट में 3 आएगा क्योंकि यहाँ पर हमने फैक्टराइजेशन के हिसाब से मल्टीप्लिकेशन किया है, राइट। तो दैट इज़ इक्वल टू, अब इसको सिंप्लीफाई अगर करें तो 100, राइट, इंटू 100 + 2 इंटू 100, राइट। उसके बाद +100 इंटू 3 +2, राइट, इंटू 3। तो इस तरीके से ये यहाँ पर कैलकुलेशन होगा, राइट। अब 100 इंटू 100, अगर इसका सिंप्लीफिकेशन करें तो यहाँ पर हमें मिलेगा 10,000, राइट। उसके बाद प्लस यहाँ पर 2 इंटू 100 200, देन प्लस 3 इंटू 100 300, देन 2 इंटू 3, ये तो हमें 6 मिलेगा, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर ये 6 मिलेगा। अब सिंपली हमें समेशन करना है तो इज इक्वल टू यहाँ पर 10,000 प्लस क्या आएगा 500 प्लस 6, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर समेशन में हमें मिलेगा इज इक्वल टू 10,506, राइट। ये हमारा आंसर होगा। तो इस तरीके से एक्सपांडिंग ब्रैकेट की मदद से हम लोग ये कैलकुलेशन कर पाएंगे। एक और एग्जांपल ध्यान में लेंगे। उस एग्जांपल में 17 इंटू यहाँ पर है 109, राइट। 17 इंटू 109 इज इक्वल टू, अब इसके हम लोग पार्ट्स कन्वर्ट करेंगे, मतलब कि ब्रैकेट में 17 तो इजी रहेगा 10 + 7 ब्रैकेट कंप्लीट, ओके। फिर उसके बाद यहाँ पर इंटू 109 है तो 109 को एज इट इज़ ही रखेंगे अभी, राइट। फिर उसके बाद कैलकुलेशन में पहले 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा 109, तो 10 इंटू 109, राइट। और उसके बाद फिर एडिशन प्लस 7 इंटू 109, राइट। इस तरीके से यहाँ पर ये कैलकुलेशन होगा। अब यहाँ पर इज इक्वल टू 10, राइट, इंटू ब्रैकेट 100 प्लस 9 ब्रैकेट कंप्लीट, राइट। उसके बाद प्लस 7 इंटू यहाँ पर आएगा ब्रैकेट 100 प्लस 9, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट। उसके बाद यहाँ पर इज इक्वल टू 10 इंटू 100, देन आफ्टर प्लस 10 इंटू 9, राइट। उसके बाद प्लस 7 इंटू 100, राइट, प्लस 7 इंटू 9, राइट। तो इस तरीके से ये कैलकुलेशन होगा। अब इज इक्वल टू 10 इंटू 100, तो यहाँ पर 1000 होगा, 1000 प्लस 90 प्लस 700, राइट, प्लस 63, राइट। तो इस तरीके से ये कैलकुलेशन होगा। अब यहाँ पर समेशन की अगर बात करें तो समेशन हमें मिलेगा
1790, राइट। उसके बाद प्लस यहाँ पर आएगा 63, तो 1790 प्लस 63, उसका आंसर होगा 1853, राइट। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। उसके बाद टॉपिक है रोमन न्यूमेरल्स, राइट। तो हमने हिंदू अरेबिक न्यूमेरल सिस्टम पढ़ लिया था, राइट। बट यहाँ पर जो रोमन न्यूमेरल सिस्टम है वो बहुत ही पुराना है। अब भी कुछ क्लॉक्स में रोमन न्यूमेरल सिस्टम आता है, राइट। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि रोमन न्यूमेरल सिस्टम में कौन से डिजिट क्या होते हैं, राइट। तो यहाँ पर अगर बात करें तो मैं फर्स्ट से स्टार्ट करता हूँ, राइट। तो ये फर्स्ट कहलाएगा, उसके बाद ये हमारा होगा सेकंड, राइट, सेकंड नंबर होगा। फिर उसके बाद थर्ड, थर्ड रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से आएगा। फिर आएगा फोर्थ, फोर्थ रिप्रेजेंटेशन, तो यहाँ पर नीचे लिखेंगे फोर्थ। उसके बाद फिफ्थ रिप्रेजेंटेशन मतलब के वी, राइट, 5। तो यहाँ पर आई से स्टार्ट हुआ, 2 आई मतलब 2, 3 आई मतलब 3, आई वी मतलब के 4 और वी मतलब 5, राइट। उसके बाद वी के आगे आई आ जाएगा तो वो हो जाएगा 6, राइट। उसके बाद 7 के लिए वी के आगे 2 आई तो वो हो जाएगा हमारा 7। फिर 8 के लिए वी के आगे 3 आईज, राइट। वी के आगे अगर 3 आई होगा तो 8 हो जाएगा। फिर उसके बाद एक्स मतलब कि एक्स के आगे हमें लिखना है आई तो वो हो जाएगा 9। और अगर आगे वाला आई नहीं लिखेंगे, सिर्फ एक्स लिखेंगे तो वो हमारा हो जाएगा 10, राइट। तो ये 10 तक हमारा रोमन न्यूमेरल्स है। अगर 11 लिखना हो तो 11 को कैसे लिखेंगे, तो एक्स के आगे आई तो वो हमारा 11 हो जाएगा। अगर 12 लिखना हो तो बेसिकली एक्स के आगे 2 आई लिख देना है तो वो हमारा 12 हो जाएगा, राइट। सिमिलरली 13, 14, राइट। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ सकते हैं। अब जैसे कि डायरेक्ट अगर मुझे 20 पे पहुंचना है तो डबल एक्स लिख लेना है, डबल एक्स मतलब कि 20 हो जाएगा, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रोमन न्यूमरल्स है वो कुछ इस तरीके से चेंज हो रहे हैं। जैसे कि पहला मतलब कि आई, आई मतलब कि 1। फिर डायरेक्ट कब चेंज होगा, तो डायरेक्ट वी पर चेंज होगा, वी मतलब कि यहाँ पर 5 पे चेंज होगा, राइट। उसके बाद डायरेक्ट वो दूसरे 5 पे चेंज होगा मतलब कि 10th पे। फिर उसके बाद डायरेक्ट कहाँ पर चेंज होने वाला है, तो एल पे, एल मतलब कि यहाँ पर डायरेक्ट हाफ सेंचुरी 50 आएगा, राइट। फिर उसके बाद सी आएगा, सी मतलब कि यहाँ पर डायरेक्ट 100, उसका मतलब सेंचुरी होगा, राइट। फिर डी, डी मतलब कि यहाँ पर 500, राइट। और फिर कैपिटल एम मतलब कि 1000। तो इस तरीके से इस वैल्यू में जो सिम्बॉल्स है वो चेंज हो गए। बाकी आगे पीछे हम लोग यहाँ पर उसको आई को ऐड ऑन करके हम लोग वैल्यूज़ सेट कर सकते हैं। मान लीजिए कि वैल्यूज़ काफ़ी टाइम ऐड ऑन हो रही है, जैसे कि आई है, राइट, दैट इज़ इक्वल टू 2। फिर दूसरी अगर वैल्यू की बात करें तो डबल एक्स, डबल एक्स मतलब कि यहाँ पर 20 होगा, यहाँ पर मैं एरो की ड्रॉ कर लेता हूँ, वो 20 होगा। फिर उसके बाद ट्रिपल एक्स, राइट, तो वो यहाँ पर होगा 30। तो इस तरीके से एक ही सेम वैल्यू अगर ऐड होती चली जाएगी तो 2, फिर 20, फिर 30, इस तरीके से वो आगे बढ़ेगा, राइट। सिंबल, कोई भी सिंबल हो वो 3 से ज़्यादा बार रिपीट नहीं होगा। यहाँ पर देखिए 2 बार रिपीट हुआ, राइट, यहाँ पर भी 2 बार रिपीट हुआ, यहाँ पर 3 बार रिपीट हुआ, बट उससे ज़्यादा वो रिपीट नहीं होने वाला। मतलब कि 4 टाइम एक्स नहीं पॉसिबल, 4 टाइम आई भी नहीं पॉसिबल, राइट। मैक्सिमम वो 3 टाइम्स ही आ सकता है, क्योंकि आगे वाले भी सिंबल है, जैसे कि वी है, फिर एल है, फिर डी है, वो भी सिंबल कभी भी रिपीट नहीं होने वाले, राइट। यहाँ पर अब जो भी सिंबल है, सिंबल में ऐड ऑन कैसे करते हैं, जैसे कि वी है, वी मतलब के 5, तो उसको 6 कैसे बनाया जाए, तो बेसिकली अगर हमारे पास वी है, उसके आगे आई रखेंगे, राइट, तो ये क्या हो जाएगा 5
एंड 5 के आगे आई है, मतलब कि आई की वैल्यू क्या होगी 1, तो इसका आंसर यहाँ पर हमें मिलेगा 6, राइट। तो वी आई इज इक्वल टू 6। वैसे ही अगर हमारे पास 10 है, उसके आगे 2 और आई लगा रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा 10 और फिर 2 आई है, इजीलिए यहाँ पर +2 आ जाएगा। तो 10 + 2 इज इक्वल टू क्या होने वाला है यहाँ पर 12 मिलेगा, राइट। सिमिलरली अगर हमारे पास एल एक्स वी है, 3 यहाँ पर डिजिट्स है एल एक्स वी, तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो एल मतलब कि यहाँ पर 50 होगा, राइट। फिर आएगा एक्स, एक्स मतलब के 10, एंड उसके बाद वी मतलब कि यहाँ पर आएगा 5। तो इन सभी का सब टोटल जो होगा वो होगा 65, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर एडिशन होगा। अब यहाँ पर सब्ट्रैक्शन देखेंगे कि सब्ट्रैक्शन कैसे होगा। तो मान लीजिए कि हमारे पास आई वी है, राइट, आई आगे है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 तो है ही, बट 5 में से आई आगे होने की वजह से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 5 - 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, राइट। सिमिलरली अगर हमारे पास x है और आई आगे है, राइट, इस तरीके से, तो यहाँ पर 10 तो है ही, बट आई आगे होने की वजह से -1 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा 9 मिलेगा, 10 - 1। फिर उसके बाद सिमिलरली एक्स एल, अगर एक्स एल की बात करें तो इज इक्वल टू यहाँ पर 50, राइट, एल मतलब 50, बट एक्स आगे है इसीलिए वो कम है, इसीलिए यहाँ पर 10 आएगा, राइट। तो हमें कब पता चलेगा कि हमें कब सब्ट्रैक्शन करना है, तो बेसिकली हमें ये देखना है कि जब ग्रेटर वैल्यू के आगे स्मॉलर वैल्यू लिखी होगी तब हमें सब्ट्रैक्शन करना है। जैसे कि यहाँ पर 5 है, उसके आगे 1 लिखा है, 5 - 1। यहाँ पर 10 है, उसके आगे 1 लिखा है, यहाँ पर एल है, उसके आगे एक्स लिखा है, तो 50 - 10 मतलब कि यहाँ पर कितना आएगा 40 आएगा, राइट। सिमिलरली एक और वैल्यू अगर लें तो एक्स सी, तो एक्स सी मतलब कि सी की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी, वो होगी 100, और एक्स की वैल्यू यहाँ पर है 10, तो 100 - 10 इज इक्वल टू यहाँ पर मिलेगा हमें 90, राइट। तो इस तरीके से हम लोग वैल्यूज़ को या फिर एडिशन होगा या फिर सब्ट्रैक्शन होगा तो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं कि जो सिंबल है, राइट, वी एल डी, वो कभी भी लेफ्ट हैंड साइड नहीं लिखे जाते, राइट। तो यहाँ पर वी एल एंड डी कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे, राइट। तो यहाँ पर आई सब्ट्रैक्ट हो सकता है, आई कहाँ से सब्ट्रैक्ट होगा, वो सिर्फ वी और एक्स से ही सब्ट्रैक्ट होगा, राइट। सिमिलरली एक्स सब्ट्रैक्ट होगा कहाँ से, एल एम और सी, राइट। तो यहाँ पर ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि वी एल एंड डी कभी भी लेफ्ट हैंड साइड नहीं आएंगे किसी भी सिंबल के। और दूसरी चीज़ कि आई वी और एक्स के साथ ही सब्ट्रैक्ट होगा, एक्स एल एम एंड सी के साथ ही सब्ट्रैक्ट होगा, राइट। तो अब कुछ रूल यहाँ पर देख लेते हैं। 1 to 9 हम लोग जानते हैं, बट अभी हम लोग 10 से स्टार्ट करेंगे। 10 उसकी वैल्यू यहाँ पर होगी x, राइट। फिर उसके बाद 20, 20 मतलब कि डबल एक्स आएगा, राइट। तो यहाँ पर डबल एक्स लिखेंगे। फिर आएगा 30, तो 30 में यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ट्रिपल एक्स, राइट। फिर आता है 40, तो 40 में यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एक्स एल, राइट। फिर आगे आएगा यहाँ पर 50, तो 50 में हम लोग लिखेंगे यहाँ पर एल। फिर आगे आएगा 60, 60 में हम लोग यहाँ पर लिखने वाले हैं वो होगा एल एक्स, राइट। फिर आएगा 70, 70 में हम लोग यहाँ पर लिखने वाले हैं एल एक्स एक्स, राइट, एल एक्स एक्स। फिर उसके बाद 80 है, 80 में हम लोग यहाँ पर लिखने वाले हैं वो है एल एक्स एक्स एक्स, 3 टाइम्स एक्स आएगा। और 90 की अगर बात करें तो यहाँ पर आएगा एक्स इंटू सी, एक्स सी आएगा, वो होगा 90 से, राइट। यहाँ पर हम लोग कभी भी
4 टाइम x नहीं लिख सकते, राइट, क्योंकि ये रूल के कम्प्लीटली खिलाफ है। सिमिलरली हम लोग वी एक्स नहीं लिख सकते, राइट, वी एक्स, वी कभी भी x से सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। सिमिलरली यहाँ पर कभी भी आई सी नहीं लिख सकते, राइट, सिमिलरली एक्स वी वी नहीं लिख सकते, राइट। तो ये सारे कभी भी नहीं लिख पाएंगे। 4 टाइम एक्स तो नहीं लिख पाएंगे क्योंकि 4 टाइम एक्स इज़ नॉट पॉसिबल, राइट, क्योंकि वहाँ पर L को हमने 50 ऑलरेडी दिया है, तो L के आगे x आएगा वो 40 होगा, राइट। तो यहाँ पर हम सेम वैल्यू को अगर लिखना चाहे तो L सॉरी यहाँ पर XL लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, XL मतलब कि 40, ओके। उसके बाद यहाँ पर Vx नहीं लिख सकते क्योंकि अगर Vx लिखेंगे तो हमें आंसर नेगेटिव में मिलेगा, राइट, जो कि रोमन न्यूमेरल से खिलाफ है। फिर IC, तो C के आगे I, राइट, C कितना है, तो यहाँ पर लिखेंगे 100 मतलब के C, राइट। तो यहाँ पर IC, तो जो I है को कभी भी हम लोग सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, मतलब कि यहाँ पर जो C की वैल्यू है उसमें से I कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता क्योंकि I कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम V एंड X ओनली। वो V और X से ही सब्ट्रैक्ट होगा, C से कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा, राइट। और फिर XVV, राइट, तो यहाँ पर V कभी भी रिपीट नहीं होगा, ये रूल है, इसीलिए यहाँ पर XVV कभी भी यूज़ नहीं आ सकता। तो अब यहाँ पर दो वैल्यूज़ है, उसको हमें रोमन न्यूमेरल्स में लिखना है। पहला है 73, तो 73 को हम लोग लिखेंगे L X X I I, राइट। तो इस तरीके से हम लोग 73 को रोमन न्यूमेरल्स में लिख सकते हैं। फिर 92 को अगर लिखना है तो 92 मतलब कि X C I I, राइट। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर 92 को लिख सकते हैं, राइट। अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल 7, राइट इन रोमन न्यूमरल 69 एंड 98। तो पहला है हमारा A और वो है 69, राइट। तो 69 इज इक्वल टू, यहाँ पर उसको अगर हम लोग कन्वर्ट करें डिजिट्स में तो 60 प्लस 9 आएगा, राइट। तो 60 प्लस 9 इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 50 प्लस 10, राइट, प्लस 9 इजी, 50 प्लस 10 प्लस 9। तो अब यहाँ पर 50 पहले लिखेंगे, 50 मतलब कि L X, राइट, प्लस 9 मतलब कि I X। तो 50 प्लस 10 मतलब कि L X एंड 9 मतलब कि I X। तो अब उसको साथ में अगर लिखे तो यहाँ पर आ जाएगा L X I X, राइट। इस तरीके से 69 को हम लोग रोमन न्यूमेरल्स में लिख सकते हैं। अब बी में है हमारे पास 98, तो 98 को पहले कन्वर्ट करेंगे, दैट इज इक्वल टू 90 प्लस 8, राइट। तो 90 प्लस 8 मतलब कि इज इक्वल टू 100 माइनस 10, 100 माइनस 10 मतलब कि 90, और फिर प्लस 8 लिख सकते हैं लास्ट में, राइट। अब यहाँ पर 100 माइनस 10 मतलब कि एक्स सी आएगा, राइट, एक्स सी प्लस 8 को कैसे लिखेंगे, तो वी आई आई, राइट, एंड तीसरा आई, ये 8 हो जाएगा। अब इसको साथ में लिखेंगे तो इज इक्वल टू एक्स सी वी आई आई आई, राइट। तो यहाँ पर ये जो रोमन न्यूमेरल्स है वो एक परफेक्ट एग्जांपल है कि कैसे ब्रैकेट यूज़ किया जाए, राइट। इसीलिए पहले हमने ब्रैकेट वाला जो टॉपिक है वो लर्न किया और फिर रोमन न्यूमेरल्स को हमने यहाँ पर लर्न किया है। हेलो फ्रेंड्स, आपके जो भी डाउट्स है वो कमेंट्स में लिखिए। आपके सारे डाउट्स 7 आवर्स के अंदर सॉल्व कर दिए जाएंगे। अगर आप इस वीडियो की नोट्स चाहते हो तो टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी।